ठीक है। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता था, लास्ट क्लास में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण, जो कि आपका चैप्टर नंबर 6 है। अगर कोई आपसे पूछे कि किस यूनिट में आता है, किस सेक्शन में आता है, तो आप बोलोगे सर ये ज्यामिति यानी ज्योमेट्री में आता है। ठीक है। ज्योमेट्री क्या होता है आपको बताया होगा, ज्योमेट्री क्या होता है, ज्यामिति क्या होता है, कैसी सेक्शन होती है। ऐसा भाग होता है गणित का जहां पर हम लोग अलग अलग आकृतियों के बारे में पढ़ते हैं, उसके गुणों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने इसमें क्या डिस्कस किया था, एक बार मैं जल्दी से बता दूं। उसके पहले आपको देखना है पोल में आप कैसे आंसर करते हो। तो पोल में आंसर करने के लिए आपको क्या करना होता है, इस 3 डॉट पर क्लिक करोगे, एक्टिविटी पे क्लिक करोगे, फिर वन पोल एक्टिव वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको ABCD 4 ऑप्शन दिखेंगे। अब आपका आंसर अगर बी है, तो इस बी वाले सर्कल पर क्लिक करने के बाद यहाँ वोट पर क्लिक कर दोगे तो आपका आंसर सबमिट होगा। तो जितने भी क्वेश्चन मैं पूछूंगा, एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना, आंसर करना आप, ताकि आपके पोल वाले लिस्ट में भी नाम आए और आपकी अटेंडेंस वाले लिस्ट में भी नाम आए, दोनों जगह पर नाम होने चाहिए आपके। ठीक है, चलिए अब देखते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। अभी मैं रिवीजन भी करवा रहा था क्लास शुरू करने के पहले। तो आपको पता सर, किसी भी आकृति में, ज्यामिति में आपको पता सर आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आकृति वो कुछ रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई है, तो उसमें जो भी रेखाखंडों से वो आकृति बनी हुई है, जैसे कि मैंने एक आकृति ऐसा बनाया, तो इसको बोलोगे सर चतुर्भुज, क्योंकि इसमें 4 भुजाएं हैं। अभी 4 भुजा कौन कौन सी है, जिन भी रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई है। जैसे मैंने लिख दिया, अगर मान लो ABCD, तो अगर मैं भुजा का नाम लिखने बोलूं तो आप भुजा क्या बोलोगे सर, AB, BC, और एक में दिख गया CD लिख दिया, और एक बोलोगे सर AD। तो आप कहोगे सर AB, BC, CD और AD 4 भुजाएं से मिलकर बनी हुई है, तो इसमें 4 भुजाएं। आपको ये भी बताया था कि जितने भुजा होंगे उतने ही शीर्ष होंगे, उतने ही कोण होंगे। शीर्ष क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, तो ये जो बिंदु आपको दिखते हैं, ये जो कॉर्नर्स आपको दिखते हैं, इस कॉर्नर्स को मैथ्स की भाषा में हम लोग शीर्ष कहते हैं या फिर वर्टेक्स कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो वर्टेक्स या शीर्ष को रिप्रेजेंट करने के लिए बस आप अल्फाबेट लिख देते हो A B C और D, और कुछ नहीं लगाना है आपको। अगर मैं कोण की बात करूंगा, तो अच्छा 3 4 5 चैप्टर की बात करेंगे, अभी पढ़ लीजिए, सारी आपको आंसर मैं दे दूंगा क्लास के बाद। ठीक है, क्लास के बाद ये सारी चीज पूछना, अभी समझ लेते हैं इसको। ठीक है। तो एंगल्स, एंगल्स क्या होता है, कोण क्या होता है, जहां भी दो भुजा मिलेगी, जहां दो भी लाइन मिलेंगे, तो उनके बीच का जो झुकाव है ना, उसको हम लोग कोण कहते हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर एक कोण ये मिल रहा है, दूसरा कोण ये मिल रहा है, कोण B, एक कोण C और कोण D। तो आपको दिख रहा है सर एंगल क्या आ गया, कोण A, कोण B, कोण C और कोण D। एक कोण का मैं पूरा नाम लिख के बता रहा हूँ, कोण B को अगर मैं पूरा नाम लिखना चाहूँ, तो आप बोलोगे सर कोण B कैसे बना, A से स्टार्ट हुआ और C तक गए हुआ, तो आप इसको लिखोगे सर एंगल ABC, या फिर इसको लिख सकते हो एंगल CBA, या तो C से स्टार्ट करिए या फिर A से स्टार्ट करिए। तो ये सारी चीज हमने देखा था। इस तरीके से कोण C को भी लिख सकते हैं, कोण B को, कोण A को, कोण D को। तो यहाँ पर आप एक चीज देखना, ADC भी हो सकता कोई, है। हाँ बताइए फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो प्रदीप। ADC भी हो सकता है सर। ADC, अगर आप ADC लिखोगे, बिल्कुल लिख सकते हो ADC, लेकिन आप अगर ADC लिखोगे ना, तो इस कोण D को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला कोण दिख रहा है यहाँ पर, इस वाले कोण को मैं अगर नाम देना चाहूँ तो लिखेंगे ADC। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर बीच में D आया, तो ये वाले कोण की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो बीच में रहेगा उस कोण की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पर अब समझ में आया ना, सर क्लियर हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, कोई बंद आकृति, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर बंद आकृति है, सिर्फ रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई है, तो जितने भुजा होंगे उतने ही शीर्ष होंगे, उतने ही कोण होंगे। कभी आपसे गिनती करने के लिए पूछा जाए, तो आप चाहे शीर्ष काउंट कर लीजिए, चाहे कोण काउंट कर लीजिए, चाहे भुजा काउंट कर लीजिए, तीनों बराबर होंगे। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने देखा था, वो आपने सीखा था संरेख बिंदु क्या होते हैं और असंरेख बिंदु क्या होते हैं, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो सिंपली आप याद रखिएगा, अगर कुछ पॉइंट सर अगर एक ही रेखा पर स्थित हो, आप कह सकते हो सर कोई पॉइंट एक ही लाइन में स्थित है, तो इसको कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स यानी संरेख बिंदु। अगर कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो एक ही रेखा पर स्थित नहीं है, अगर आप इनको मिला रहे हो, तो आपको दिखेगा सर एक लाइन मुझे ऐसा दिखा और एक लाइन ऐसा दिखा, तो आप कहोगे सर ये दो अलग अलग रेखा दिख गए। इन बिंदुओं को अगर मैं नाम दूं, तो आप कहोगे सर ABC, तो आप एक लाइन कहोगे सर AB, एक लाइन कहोगे AC, तो दो अलग अलग लाइन आ गया ना। तो अलग अलग लाइन है तो कहेंगे सर ये क्या है, असंरेख बिंदु हो गया, नॉन कोलिनियर पॉइंट हो गया। ठीक है, तो सिंपल सा है, अगर एक ही लाइन पर होगा तो संरेख, एक लाइन पर नहीं होगा बिंदु तो असंरेख। ठीक है, चलिए, तो इसी पे बेस्ड मैं एक रिकॉल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ध्यान से बिंदुओं को देखना और आपको बताना है। क्वेश्चन में अभी दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन में बोला गया है कि इनमें से काफी सारे बिंदु यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, A B O R, है ना। तो इन बिंदुओं में कौन से बिंदु, कौन से ऑप्शन में ऐसे पॉइंट्स लिखे गए हैं जो संरेख है, कोलिनियर पॉइंट को पहचानना है। ठीक है, तो चैट में बंद कर रहा हूँ, आप आंसर पोल सेक्शन में दोगे। जैसे मैं समझा रहा हूँ इसमें करना क्या है आपको,
बोला गया है पहला ऑप्शन में ए ओ क्यू, तो ए ओ क्यू को पहले सर्च करिए कहां पर है ए ओ और क्यू। देखिए वो संरेख है या असंरेख है। तो जो संरेख बिंदु है, किस ऑप्शन में आपको ऐसे बिंदु दिए गए हैं जो संरेख है, मतलब एक ही लाइन पर स्थित है, एक ही रेखा पर स्थित है, एक ही सीधी लाइन में जो स्थित होगी वही वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो बस आपको ध्यान से ऑप्शंस को देखना है। कौन से ऑप्शन में दिए गए सारे बिंदु संरेख हैं, यानी कोलिनियर हैं, यानी एक ही इजी है रेखा सर पर ये तो। स्थित। बहुत ही इजी है, आज के क्लास में जितने भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा ना वो सारे आसान लगेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट कर है। दिया सर। नाइस, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है, लेकिन सभी का नहीं आया है, सभी का नहीं आया है। और इस क्वेश्चन को करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, बस वो ऑप्शन, सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए कहां पर आपको ऐसे बिंदु दिख रहे हैं जो संरेख है, एक ही लाइन पर स्थित है, सीधा में स्थित है, वही आपका संरेख बिंदु कहलाएगा, कोलिनियर कहलाएगा। बस हमेशा क्लास में पार्टिसिपेट करिए आप, ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका आंसर कीजिए, बस बैठे मत रहिए, ठीक है। तो लास्ट 15 सेकंड रुक गए, 15 सेकंड और। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और आंसर कीजिए। अभी भी कुछ बच्चे और हो, कुछ बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है, और अच्छी बात है कि मैक्सिमम आंसर सही है और होने भी चाहिए, बहुत आसान से क्वेश्चन है ना, ये आंसर तो सही होना चाहिए। लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 10 सेकंड। चलो अभी ज्यादा समय नहीं है, लास्ट 5 सेकंड में इसको एंड कर रहा हूँ। 5 4 3 2 1। चलो तो अभी मैं पोल में एंड कर रहा हूँ पोल को, और इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा और कैसे सोचेंगे। बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी आपको करना नहीं है, सिंपली आप बोलोगे सर हम क्या करते हैं, सारे ऑप्शन को चेक करते हैं। पहले ऑप्शन ए में दिख रहा है मुझे तीन बिंदु ए ओ और क्यू, तो मैं ए ओ और क्यू को अगर मैं हाईलाइट करूँ तो ए बिंदु मुझे यहाँ दिख रहा है, ओ बिंदु कुछ यहाँ दिख रहा है, क्यू बिंदु यहाँ दिख रहा है। अब इन तीनों को आप मिला दीजिए, अगर इन तीनों को आप अगर मिलाओगे तो आपको क्या दिखेगा, एक सीधा लाइन दिख रहा है क्या, आप मुझे बताओ, ये सीधा लाइन दिख रहा है। आप बोलते सर ए ओ क्यू सीधा लाइन नहीं है, तो कहेंगे सर ये तो असंरेख है, कहेंगे एक ही लाइन पर स्थित नहीं है, एक ए ओ दिखा ओ क्यू दिखा, अलग अलग दिखा, तो हम कहेंगे सर ये संरेख बिंदु नहीं है, हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखते हैं ऑप्शन बी को, तो ए ओ एम दिखा गया, तो बिंदु ए कहाँ पर है, सभी उसी तरीके से बिंदु को खोजिए, तो बिंदु ए यहाँ पर आपको पता ही है, वो बिंदु ये वाला है, एम बिंदु ये वाला है, इनको आप अगर मिलाओगे तो इनको मिलाने से आपको क्या दिख रहा है, एक सीधा लाइन दिख रहा है क्या, आपको कि सर ए ओ एम सीधा लाइन नहीं है ना, फिर से सीधा लाइन नहीं दिखा, तो ए और ओ एम अलग अलग लाइन है, तो कहेंगे ये भी आंसर नहीं होगा सर, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, सीधा लाइन नहीं दिखा, संरेख बताना है, कोलिनियर बताना है जो सीधा लाइन पर स्थित हो। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब हमें अगला पॉइंट क्या दिख रहा है, बी ओ आर है ना, सॉरी पी ओ आर, तो पी कहाँ पर है, पी बिंदु यहाँ पर है, ओ बिंदु यहाँ पर है, और आर बिंदु यहाँ पर है। इन तीनों को आप अगर मिलाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको दिख जाएगा सर ये क्या है, एक ही लाइन पर स्थित है, तो पी ओ आर देखो एक सीधा लाइन पर स्थित है, तो कहेंगे बिंदु पी ओ पी ओ और आर एक ही लाइन पर स्थित है सर, एक सीधी रेखा पर स्थित है, तो इसको कहेंगे संरेख बिंदु, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, बी ओ एल को भी चेक कर लो, आप अगर ऑप्शन डी को भी चेक करते हो तो आपको काफी आसानी से मिल जाएगा, आपको बी कहाँ पर है, बिंदु बी यहाँ पर है, वो बिंदु यहाँ पर है, एल कुछ नीचे में, तो आपको दिखेगा मिलाने पर एक सीधा लाइन नहीं दिख रहा था, एक लाइन ऐसे दिखा, एक लाइन ऐसे दिखा, तो एक सीधी लाइन पर नहीं स्थित है, तो कहेंगे सर असंरेख बिंदु है ना, तो ये भी आंसर नहीं होगा। समझ में आया, संरेख बिंदु असंरेख बिंदु, क्लियर है, बहुत यस ही आसान। सर। ठीक है, तो काफी आसान सा टॉपिक है संरेख असंरेख, बट याद रखिएगा काफी बार काम आते हैं। पिछली ठीक है, क्लास में समझाया था सर आपने। क्या बोल रहे हो, फिर से बताइए प्रदीप। पिछली क्लास में सर आपने समझाया था ये ऐसे मेरे काफी क्वेश्चन। बार इसको कर रखा है, इसलिए तो रिकॉल क्वेश्चन है पूछा ना, ऑलरेडी हमने ये पढ़ रखा है। अच्छा, अब देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। अगर आपने मैसेज देखा होगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, तो मैंने आज बताया कि आपको आज पढ़ना है लाइन, लाइन सेगमेंट और रे, यानी रेखा, रेखाखंड और किरण। देखो लास्ट क्लास में अगर आपको याद होगा, जब मैंने भुजा पढ़ाया था या फिर कोण पढ़ाया था, वहां पर भी रेखा, रेखाखंड और किरण का गुड यूज इवनिंग किया। सर। गुड इवनिंग। तो वहां पर भी रेखा, रेखाखंड और किरण का यूज किया था। अब रेखा, रेखाखंड और किरण को मैंने बस ये बोला था कि अभी के लिए, लास्ट क्लास में बोला था कि अभी के लिए आप रेखा, रेखाखंड और किरण को एक सीधी लकीर समझना, है ना। लेकिन अगर एक सीधी लकीर ही होती तो इसको तीन अलग अलग नाम क्यों देते, है ना, एक ही नाम देते ना, अलग अलग नाम क्यों देते। इसका मतलब रेखा, रेखाखंड और किरण क्या है, तीनों में कुछ अंतर है, तीनों में कुछ समानताएं भी है, कुछ अंतर भी है।
तो हम लोग यही देखेंगे क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है, क्या समानता है, क्या अंतर है, क्या क्या चीज हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए, डेली लाइफ में इससे मिलता जुलता चीज क्या है ना, सारी चीज देखते हैं। ठीक है, चलो। तो जितने भी क्वेश्चन आपके मन में उठ सकते हैं इन तीनों टॉपिक पर, तो ये सारे का आंसर आज मिल जाएगा आपको। उसके बाद भी कोई डाउट हो तो क्लास के एंड में आप बिल्कुल पूछ लेना। ठीक है, चलो। बस ध्यान से बातें सुनना, सारी चीज समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लाइन से, रेखा से। तो रेखा क्या है? रेखा से मिलता जुलता वर्ड आपने कहीं तो पढ़ा है, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा आपने। मैंने आपको बताया है संख्या रेखा, याद आया? एक संख्या रेखा बताया था। तो एक संख्या रेखा या रेखा क्या होती है? आपको अगर सर एक ऐसी सीधी लकीर, ध्यान से सुनना, एक सीधी लकीर जो दोनों ही तरफ से अनंत तक बढ़ाई जा सके। अब दोनों ही तरफ से अगर अनंत तक बढ़ा सकते हैं तो आप दोनों तरफ तीर का निशान लगाते हो। ये तीर का निशान क्या बताता है कि इसकी कोई लंबाई निश्चित नहीं है ना, इसको आप अनंत तक बढ़ा सकते हो। इस तरफ भी आप चाहो जितना मर्जी उतना बढ़ा सकते हो, इस तरफ भी आप बढ़ा सकते हो और इस तरफ भी आप बढ़ा सकते हो। तो इसका कोई अंत बिंदु नहीं होगा। ठीक है, ये कभी भी खत्म होगा क्या? कभी भी एंड नहीं होगा ये, है ना। तो आप कहोगे सर रेखा एक रेखा एक ऐसी आकृति होती है जिसको दोनों ही तरफ से अनंत तक बढ़ा सकते हैं। क्लियर हुआ ये? संख्या रेखा भी याद करिए। तो संख्या रेखा जब मैंने आपको बताया था, बोला था दोनों तरफ तीर का निशान लगाइएगा, क्योंकि आप इधर भी आप इन्फिनिटी तक जा सकते थे, इधर भी आप माइनस इन्फिनिटी तक, मैंने बताया था। दोनों ही तरफ अनंत तक आप जा सकते हो, कभी कभी वो खत्म नहीं होगा। आपको याद होगा मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताया कि अगर आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते हो, तो मैंने बोला था कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब भी बनाओगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाओगे, तो आप हमेशा वहां पर तीर का निशान लगाओगे। ये तीर का निशान क्या बताता है? कि वो कभी भी खत्म नहीं हो रहा है, कभी भी एंड नहीं हो रहा है ना, तो ये वो अनंत तक बढ़ेगा। ठीक है, तो ये समझ में आया हमें कि सर रेखा जो होती है वो अनंत तक जाएगी, कभी भी वो अंत नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं कि रेखा बनता कैसे होगा, तो रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी हुई है। जैसे कि अगर मैं कहूं एक पॉइंट मैंने यहां लिया, इसी के सीध में एक पॉइंट और लिया, इसी के बगल में एक पॉइंट और लिया, एक बिंदु और लिया, एक पॉइंट और लिया, इस तरीके से अगर मैं अनंत बिंदुओं को ले लूं, है ना, अनंत बिंदुओं को लेकर इन सभी को अगर मैं मिला दूं, है ना, इन सभी पॉइंट को लेकर अगर मैं मिला दूं, तो क्या बन जाएगा? हमारे पास एक लाइन बन जाएगा, है ना। आपको होगे सर अगर इन सभी बिंदुओं को आप इस तरीके से मिलाते जाओगे अनंत तक, तो एक लाइन बन जाएगा। तो आपने क्या सीखा? दो चीज यहाँ पर ध्यान रखना है कि रेखा जो होगा अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होगी। दूसरा चीज, ये कभी भी खत्म नहीं होगा, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा, अंत बिंदु नहीं होगा। इतना क्लियर हुआ? बताइए। अगर ये दोनों बात समझ में आई तो चैट में वाई लिख के बताइए। अगर ये दोनों चीज समझ में आई तो चैट में वाई लिख के बताइए। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो रेखा में आपने 2 पॉइंट सीखा, एक एक करके आप देखो क्या क्या लिखी गई है। संरेख बिंदुओं से बनी एक ऐसी आकृति जो दोनों तरफ से अनंत तक बढ़ाई जा सके, उसको रेखा कहते हैं, पहला डेफिनेशन। या फिर आप कह सकते हो, आप यह भी कह सकते हो सर रेखा जो होती है वो किन चीजों से बनी होती है? अनंत बिंदुओं से बनी होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट ध्यान रखिएगा कि आपसे कभी भी कोई पूछ ले कि रेखा बनी कैसी है, तो अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी हुई होती है। कोई भी इसका ऐसा नहीं है कि आप उसको काउंट कर सकते हो। ठीक है, सीधे में आप उसको जोड़ते जाओगे, आपको एक रेखा बन जाएगी। ठीक है, अच्छा रेखा का मुझे बताइएगा डेली लाइफ एग्जांपल में आप कहां पर देखते हो रेखा से मिलती जुलती आकृति? कोई बता सकते हो? लाइन से मिलता जुलता आकृति, मिलता जुलता, एग्जैक्ट तो नहीं कह रहा हूं, मिलता जुलता, बॉक्स बॉक्स नहीं है, मिलती जुलती आकृति, एग्जैक्ट तो नहीं पूछ रहा हूं। रेलवे की पटरी कह सकते हैं क्या? रेल की पटरी, देखो रेल की पटरी रफली तो आप मतलब कह सकते हो सर वो तो घुमा हुआ रहता है, लेकिन अगर मैं रफली बोलूं, देखते हैं तो कई बार लगता है कि ये सीधी लाइन जा रही है ना। आप कह सकते हैं दिखता है सर ये अनंत तक जा रही है, इसका कोई अंत बिंदु नहीं दिखता है हमें, है ना। कहाँ तक जा रही है आपको नहीं लगता है, हालांकि ये कहीं ना कहीं तो खत्म हो रहा होगा, है ना, कहीं कहीं तो खत्म होगा ये, लेकिन हमें दिखता नहीं कि ये कहाँ पर खत्म हो रहा है। तो हमें ऐसा देखने में लगता है कि सर ये अनंत तक जा रही है, बढ़ते ही जा रही है, कहीं खत्म नहीं हो रही है ना। तो कहेंगे सर ये बिल्कुल लग रहा है एक रेखा के जैसा या रेखा लाइन के जैसा। ठीक है, रोड, बिल्कुल रोड कह सकते हैं, एक सीधी रोड, है ना, सीधी सड़क जो होती है उसको भी आप कह सकते हो सर दिखता है कि अनंत तक जा रहा है वो, है ना। जैसे यहाँ पे वायर दिख रहा है, तो इस वायर को आप क्या बोलोगे? सर वायर दिख रहा है बिल्कुल एक सीधी रेखा की जैसा, है ना, और ये कहाँ पे शुरू हो रहा है कहाँ पे खत्म हो रहा है मुझे नहीं दिख रहा, अनंत तक जा रही है, तो हम कहेंगे सर ये भी क्या है? एक लाइन के जैसा, एक रेखा के जैसा। ठीक है, नेटवर्क, नेटवर्क कैसा? तो ये समझ में आया? ये लाइन सब, इसको हम कह सकते हैं डेली लाइफ एग्जांपल ऑफ लाइंस या फिर रेखा, है ना, रेखा से मिलती जुलती आकृति कह सकते हैं। ठीक है, अब चलो ये हमने देख लिया कि ये तो ठीक है रेखा है, अनंत तक जाएगी, अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होगा।
अब रेखा को या लाइन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो आपने बोला सर लाइन को हमने बनाया तो हमने ऐसे कुछ ऐसे लिख दिया इस तरीके से, ये हमारी आकृति होगी लाइन की, रेखा की। इसको नाम कैसे देंगे? कोई भी आकृति को नाम देते हो आप, तो आप क्या करो, इनके छोर पर ए लिख दो और बी लिख दो, ए बी लिख दो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ए बी लिखने के बाद इसके ऊपर एक लाइन बनाऊंगा और दोनों तरफ तीर का निशान बनाऊंगा, तो इससे मुझे पता चलेगा कि ए बी को क्या है, एक रेखा, एक लाइन है जिसकी अनंत तक, ये कभी भी अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। क्लियर हुआ? अगर मैंने लिखा पी क्यू, अगर मैंने लिखा पी क्यू, तो इस पी क्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम पी क्यू लिखेंगे और इसके ऊपर एक लाइन बनाकर दोनों ही तरफ तीर का निशान लगाएंगे, तो इससे पता चलता है कि पी क्यू क्या है, एक रेखा है, एक लाइन है। क्लियर हुआ? तो जब भी आप लाइन को रिप्रेजेंट करो तो आप क्या करो, ए बी या बी, ये दोनों ही लिख सकते हैं, या तो ए से बी की तरफ या फिर ए बी लिख दो, इसके ऊपर लाइन बनाकर दोनों तरफ तीर का निशान लगा सकते हो, या फिर कहते हो सर बी ए भी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल बी ए भी लिख सकते हो, एक तीर बना दो ऊपर में, ठीक है, दोनों ही तरफ तीर का निशान रहेगा। दोनों तरफ तीर का निशान क्या बता रहा है? ये रेखा है, अनंत तक बढ़ाई जा सकती है। क्लियर है? क्लियर हुआ? तो मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूं एक लाइन मैंने बनाया एम एन, ठीक है, मुझे बताइए कौन सा सही है, मैं एम एन लिखूं तब सही है, या फिर मैं एन एम लिखूं तब सही है, या दोनों ही लिखना सही होगा? दोनों ही दोनों ही लिखना सही चाहिए। होगा। एम, हाँ बिल्कुल, आप एम एन भी लिख सकते हो, एन एम भी लिख सकते हो, इसमें दोनों ही सही होगा, ठीक है, एम एन भी और एन एम भी दोनों तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, एम एन लिखने के बाद या एन एम लिखने के बाद ऊपर में डैश लगाकर दोनों तरफ तीर का निशान जरूर बनाना। तीर का निशान ही बताता है कि वो रेखा है, अनंत लंबाई है, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेली लाइफ एग्जांपल समझ लिया, रेखा होता क्या है ये समझ लिया। अब इसके कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं कि लाइन की क्या क्या प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए, क्या क्या गुण हमें पता होने चाहिए, ठीक है। तो जो पहला प्रॉपर्टी है ये आप सभी ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है, पहले कुछ प्रॉपर्टी आपने पढ़ लिया है। पहला प्रॉपर्टी में आप बोलोगे सर पहला जो गुण है रेखा का, एक रेखा को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। अब इससे देखो क्या क्या चीज हमें समझने को मिलता है, अनंत तक बढ़ाया जा सकता है ये तो हमने पढ़ लिया कि दोनों तरफ तीर का निशान तो यही बता रहा है ना कि अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होता, अगर अनंत तक बढ़ा सकते हैं तो वो कभी अंत नहीं होगा। अनंत का मतलब क्या, जो अंत ना हो, एंड पॉइंट नहीं होगा। तो आप ऐसा नहीं कर सकते सर यहाँ पर एंड हो रहा है, नहीं, ये इसको और भी बढ़ा सकते हैं। अगर मैंने ऐसे बनाया तो आप कहोगे सर ये एंड पॉइंट नहीं है, इसको आप और भी बढ़ा सकते हो, इसको और भी बढ़ा सकते हो, इसको और भी बढ़ा सकते हो, इस तरफ भी और भी बढ़ा सकते हो, कभी भी खत्म नहीं हो रहा है, कभी भी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो दोनों ही तरफ से अनंत तक बढ़ा सकते हैं। एंड पॉइंट कितना होगा, कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा। अगर मैं पूछूं कितना एंड पॉइंट है तो आप कहना जीरो। अगर मान लो कोई पर्सन है यहाँ पर और इसके पास एक भी रुपए नहीं है, बिल्कुल कुछ भी पैसा नहीं है, तो आप कहोगे इसके पास कितने रुपए हैं? आप बोलोगे सर 0 रुपए है, कुछ भी नहीं मतलब 0 है। तो आपको अगर कोई आपसे पूछ ले कि एक रेखा में कितने अंत बिंदु होते हैं, तो आप कहना 0 अंत बिंदु होते हैं, या फिर कह देना अंत बिंदु नहीं होते हैं, क्योंकि दोनों सिरों को अनंत तक बढ़ा सकते हैं तो अंत बिंदु नहीं होगा। अब देखो यहां से एक कंसेप्ट और निकल कर आता है कि अगर कोई रेखा को आप अनंत तक बढ़ा सकते हो, ध्यान सुनना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर किसी भी रेखा को आप अनंत तक बढ़ा सकते हो, उसके कोई अंत बिंदु नहीं है, तो उसकी लंबाई निश्चित नहीं होगी। किसी भी रेखा में लंबाई तो होती है, देखो मैं क्या कर रहा हूं, लंबाई होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी लंबाई, लेकिन वो फिक्स्ड होगी क्या, निश्चित होगी क्या? तो निश्चित नहीं होगी, लंबाई निश्चित नहीं होगी। जैसे कि मैं कह रहा हूँ इसकी अगर मैं लंबाई, तो इसकी कुछ तो लंबाई होगी ना, अनंत तक लंबाई होगी, लेकिन इसको फिक्स नहीं कर सकते, आप इसको मेजर नहीं कर पाओगे। अगर मैं कहूँ कि इस लाइन को मेजर करो, आपने स्केल लाया, स्केल से मेजर कर दिया कि सर ये 5 सेंटीमीटर है, मैंने तो मेजर कर दिया, लेकिन मैं क्या करूंगा, आपको पता है कि सर रेखा है तो इसको और बढ़ा दो, अब देखो आपका मेजरमेंट गलत हो गया, अभी और बड़ा हो गया, ठीक है। अब बोलोगे सर मैं फिर से इसको मेजर कर देता हूँ, ये 10 सेंटीमीटर है, अब मैं क्या करूंगा, इसको और बढ़ा दूंगा, ठीक है। अब कहोगे सर देखो ये और बड़ा हो गया, फिर गलत हो गया आपका। तो रेखा की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है। तो दो चीज समझना, कंफ्यूज नहीं करना है, लंबाई यानी लेंथ तो होगी, बिल्कुल होगी लंबाई, लेकिन निश्चित लंबाई नहीं होगी, वो फिक्स्ड नहीं होगी। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? लंबाई होगी लेकिन निश्चित नहीं होगी, क्योंकि अनंत तक बढ़ा सकते हैं उसको, उसको फिक्स नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? बताइए, ये बात समझ में आ यस रही है? सर। तो ये ध्यान रखिएगा कि रेखा की लंबाई तो होती है लेकिन निश्चित लंबाई नहीं होती, और निश्चित लंबाई नहीं होती तो हम उसको मेजर नहीं कर पाएंगे, माप नहीं पाएंगे, ठीक है। चलो अब आता है अगला, और अगला प्रॉपर्टी भी आपने पढ़ रखा है, ये मुझे आंसर आप लोग चैट में लिख के बताइए कि एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं, या फिर एक रेखा कितने बिंदुओं से मिलकर बना होता है, कितने बिंदुओं से मिलकर बना होता है? तो वेरी नाइस, आप कहोगे सर अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है, इनफाइनाइट पॉइंट से बना होता है।
तो यहाँ पर 2-3 तरह से लैंग्वेज लिखा जाता है। अनगिनत लिख सकते हो, आप बोलोगे सर अनगिनत बिंदुओं से मिलकर बना होता है, या अनगिनत बिंदु होते हैं एक पॉइंट पर, जैसे आप देख सकते हो सर इस पे तो अनेकों पॉइंट होंगे ना, काउंट थोड़ी कर सकते हैं, नहीं काउंट कर सकते। या तो ये लिख देना इनफाइनाइट, या कई बार लिखा जाता है अपरिमित रूप से अनेक। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक कहने का मतलब क्या हुआ, अनगिनत। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, अपरिमित रूप से अनेक कहने का मतलब भी अनगिनत है। ठीक है, जिसको आप काउंट कर सकते हो क्या, नहीं काउंट कर सकते। ठीक है, काउंट नहीं कर सकते, अनगिनत बिंदु होंगे। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट भी हमने सीख लिया। तो तीसरा पॉइंट क्या है, देखो यहाँ पर अभी मैंने आपको लंबाई के बारे में बताया था ना, कि एक रेखा की सिर्फ लंबाई होती है। लंबाई तो होगी, ऐसा मत करना कि लंबाई नहीं होगी, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो लंबाई होगी, लेकिन वो लंबाई निश्चित नहीं होगी। समझ में आया। और चौड़ाई और ऊंचाई तो होती नहीं है, चौड़ाई नहीं होती और ऊंचाई भी नहीं होती। जैसे समझो, इसको मैं समझा रहा हूँ, अगर मैंने एक जैसे एक मैंने पॉइंट बनाया, ठीक है, एक पॉइंट बनाया, तो पॉइंट में आपने बोला सर इसकी ना ही लंबाई होगी, ना ही चौड़ाई होगी, ना ही ऊंचाई होगी। LBH का मतलब क्या हुआ, लेंथ ब्रेथ हाइट। ठीक है, ना ही लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है, ना ही ऊंचाई होती है। अगर मैंने एक लाइन बनाया, ठीक है, एक लाइन बनाया, तो इसमें एक लंबाई है, आपको दिख रहा है सर एक लंबाई तो है, कोई चौड़ाई और ऊंचाई नहीं है। आपने अगर एक बॉक्स बनाया, ठीक है, एक बॉक्स ऐसे बना दिया, तो आप बोलोगे सर इसमें क्या है, एक लंबाई है और एक चौड़ाई है, ऊंचाई नहीं है इसमें, लंबाई और चौड़ाई है। और मान लो अगर आपके पास, जो अभी आपके पास बुक रखा होगा, मैंने यहाँ पर एक बुक बनाया, ऐसे समझिएगा, जो NCERT का बुक आप लेकर अभी बैठे हुए हो, है ना, वो मैं बुक अगर यहाँ पर बना दूं, ठीक है, तो कुछ बुक आपको ऐसा दिख रहा होगा, ऐसा ही है ना। यस सर। ठीक है, कुछ ऐसा बुक है आपके यस पास, सर। NCERT, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर मैथ्स, ठीक है, क्लास 9 का। तो इसमें आप कहोगे सर इस बुक में क्या है, एक लंबाई आपको दिख रही होगी, इसकी कुछ लंबाई है, कुछ चौड़ाई भी है। यहाँ पर चौड़ाई कह सकते हो, बी को मैं चौड़ाई के लिए बी लिख रहा हूँ, और इसकी एक मोटाई भी है ना, एक मोटाई होगी, कुछ पेजेस से बनी हुई ना, तो एक हवा में उठ रहा है, वो हवा में उठ रहा है, तो आप कहोगे सर इसकी एक ऊंचाई है या फिर मोटाई भी है। तो एक बुक की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही होती है, इसको 3D शेप कहते हैं, आगे क्लास में हम लोग सीखेंगे। ऐसा कोई फिगर है तो इसको कहोगे सर इसमें 2D है, ये सिर्फ लंबाई और चौड़ाई है, इसको 2D कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे, 1D कहेंगे, मतलब एक ही डायमेंशन है, एक विमा है, सिर्फ लंबाई है, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं है। क्लियर हुआ, ये समझ में आ रहा है। यस सर। 3D यस 1D भी सर। समझ में आ गया। तो 3D में क्या होगा, लंबाई यस चौड़ाई तीनों होगा। 2D में क्या होगा, सिर्फ लंबाई चौड़ाई होगा। और रेखा में क्या होगा, सिर्फ लंबाई होगा। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, रेखा के बारे में कैसा फिगर बोलोगे, 1D 2D या 3D। आप बोलते ना सिर्फ लंबाई है, सिर्फ एक सर, ही, 1 डायमेंशनल। तो 1 डायमेंशनल है, एक ही विमा है ना, कहेंगे सर 1D है, ये एक ही लंबाई है, सिर्फ लंबाई है, चौड़ाई ऊंचाई नहीं है। अब मैं बोल रहा हूँ लंबाई तो होगी, निश्चित लंबाई होगी क्या, बताइए। नो सर। निश्चित लंबाई नहीं होगी, आपको अभी सर निश्चित लंबाई नहीं है, फिक्स नहीं है वो, लेकिन लंबाई तो है, लंबाई है लेकिन निश्चित नहीं है, फिक्स्ड नहीं होगा। ठीक है, जिसको आप मेजर नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए, तो ये 3 कंसेप्ट हमने सीखा, 3 पॉइंट हमने सीखा, ये सारे चीज पूछूंगा क्लास के एंड में। ठीक है, तो नोट करते जाइएगा ध्यान से। ठीक है, तो लंबाई तो होगी, निश्चित लंबाई नहीं होगी। अगला जो पॉइंट है, आपको ये समझना है कि सर अगर मैं कोई एक पॉइंट बनाऊं, तो इस पॉइंट से कितने बिंदु गुजारा जा सकता है। तो इस पॉइंट से आप जितनी मर्जी चाहो उतनी लाइन बना सकते हो। ठीक है, आप जितनी मर्जी चाहो उतना लाइन बना सकते हो। एक लाइन मैंने बना दिया, एक ऐसा, ठीक है, एक लाइन मैंने बनाया, देखो दूसरा लाइन ऐसे बना दिया, तीसरा लाइन मैंने बनाया कुछ ऐसा, ठीक है, चौथा लाइन मैंने बनाया कुछ ऐसा। इन सभी पे तीर का भी निशान लगाएंगे, अभी मैं बना दे रहा हूँ बस। तो इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पर आप एक बिंदु से अनंत रेखाएं बना सकते हो गुजरती हुई। ठीक है, तो ये समझ में आ रही है कि एक रेखा से हम चाहे तो सर अनंत बिंदु बना सकते हैं, सॉरी अनंत रेखा गुजारते हुए बना सकते हैं। क्लियर हुआ। तो कभी आपसे कोई पूछे कि एक बिंदु से कितनी रेखा गुजर सकती है, तो आप कहोगे सर अनंत बिंदु या फिर इनफाइनाइट लाइंस गुजारा जा सकता है। तो ये भी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती है। ठीक है, इनफाइनाइट लाइंस जा सकती है। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ कि अगर मैंने एक पॉइंट बना दिया, अगर मैंने एक पॉइंट बना दिया, तो आप कोई निश्चित लाइन बता सकते हो कि आप, मैं किस लाइन की बात कर रहा हूँ, रेड वाले की, ब्लू वाले की, ग्रीन वाले की, आपको नहीं पता चलेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कौन से पॉइंट की, कौन सी लाइन की बात कर रहे हो। तो लाइन को फिक्स करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है समझिएगा, लाइन को फिक्स करने के लिए, निश्चित लाइन को बताने के लिए हमें ए भी बता कम से कम 2 बिंदु चाहिए होता है। ठीक है, अभी मैं समझा रहा हूँ ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ।
किसी भी लाइन को फिक्स करने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। जैसे कि मैं अगर एक पॉइंट बनाया, मैं 2 एग्जांपल समझा रहा हूँ, समझो। अगर मैंने एक पॉइंट बनाया, तो एक पॉइंट से तो आप बोलोगे सर हमें पता नहीं चल रहा कि आप किस लाइन की बात कर रहे हो, क्योंकि यहाँ से तो अनंत लाइन जा सकते हैं, है ना, अनंत रेखाएं गुजर सकती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 2 पॉइंट बना देता, एक पॉइंट बनाया मान लो ए, इसको नाम मान लो मैंने दिया था ओ, ठीक है, और एक पॉइंट मैंने बना दिया यहाँ पर बी। अब देखो ए बी से गुजरते हुए अगर मैं आपसे पूछूं कितने रेखा बना सकते हो, आपका आंसर क्या होगा? आप बोलोगे सिर्फ एक ही रेखा बना सकते एक हैं सर, रेखा बनेगी सर। सिर्फ एक ही रेखा बनेगी। आप अगर मान लो इसको मिलाओगे तो एक लाइन ऐसे बनाओगे, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया मान लो ए बी। आप बोलोगे सर अगर मैं एक और लाइन बनाना चाहूँ, ठीक है, इसी के ऊपर बना दो, मान लो एक और लाइन मैंने बना दिया एक रेड कलर की। तो देखो ए बी लाइन और पी क्यू लाइन दोनों अलग अलग लाइन नहीं है, ये दोनों सेम ही लाइन है ना। पी क्यू लाइन और ए बी लाइन जो वो सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो आपको दिख रहा है अगर 2 पॉइंट मिल जाएगा हमें, तो हम एक निश्चित लाइन बता सकते हैं, फिक्स लाइन बता सकते हैं कि आप इसी लाइन की बात कर रहे हो सर। समझ में आया इसका क्या मतलब हुआ? तो यहां से आपको ये समझना है, यस सर। मैं फिर से इसको समराइज कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है, कि आप अगर एक पॉइंट में बोलूं तो एक पॉइंट से अनंत बिंदु क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं 2 पॉइंट बना दूं तो इस 2 पॉइंट से आप एक फिक्स लाइन बनाओगे, एक निश्चित लाइन बनाओगे, और ये एक ही लाइन बनेगा, ठीक है, इसके ऊपर जितनी भी लाइन जाएंगे वो निश्चित लाइन होगी। तो अगला पॉइंट में वही लिख रखा है कि एक रेखा पर को निर्धारित करने के लिए, मतलब फिक्स करने के लिए, आपको कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। देखो कम से कम लिखा गया है, 2 से अधिक भी रहेगा तो काम चल जाएगा। मान लो अगर मैं 3 बिंदु बना दिया तो 3 बिंदु से भी काम चल जाएगा। मान लो अगर 3 बिंदु बना दिया तो इन तीनों को मिला दीजिए, एक निश्चित लाइन बन जाएगा, ठीक है। तो कम से कम कितने चाहिए? कम से कम 2 चाहिए। अगर एक है तो आप लाइन बना सकते हो कि नहीं? बिल्कुल एक से लाइन बना सकते हैं, लेकिन अनंत लाइन जाएगा, निश्चित नहीं आएगा, फिक्स नहीं आएगा। लेकिन अगर 2 पॉइंट मिल जाएगा तो एक फिक्स लाइन बन जाएगा। अंतर समझ में आ रहा है? लाइन तो यहां से बना सकते हैं, लाइन एक से ही बना सकते हैं, 2 से ही बना सकते हैं, लेकिन एक से फिक्स नहीं होगा और 2 से फिक्स हो जाएगा, ठीक है, निश्चित लाइन बन जाएगा। समझ में आया? इतना यस क्लियर है? सर। तो ये सारे कंसेप्ट है, रेखा के बारे में आपको समझना है, लाइन के बारे में इतने कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला जो कंसेप्ट हमारा रेखाखंड, ठीक है, लाइन सेगमेंट। अब देखो इसको कुछ भी बताने के पहले मैं इसके वर्ड को फोकस कर रहा हूँ। देखो 2 चीज से मिलकर बना हुआ है, एक तो है रेखा और प्लस खंड। खंड। खंड तो मतलब रेखा का मतलब तो लाइन आपको पता है, खंड का मतलब सेगमेंट, ठीक है, और सेगमेंट का मतलब या खंड का मतलब टुकड़ा। तो इसको समझो टुकड़ा, तो रेखा का भाग। टुकड़ा है वो, या भाग, ठीक है, बढ़िया बोला आपने प्रदीप। आप बोलोगे सर भाग, तो रेखा का एक भाग है ना। तो लाइन का ही एक टुकड़ा है, रेखा का ही एक भाग है, ठीक है। तो रेखा खंड क्या होता है? एक लाइन का एक ऐसा भाग जिसके 2 निश्चित अंत बिंदु हैं, ठीक है। अब निश्चित अंत बिंदु है तो आप उसको बढ़ा नहीं सकते, मतलब समझिएगा, मैंने बनाया एक लाइन, ठीक है, मैंने क्या बनाया? एक लाइन बनाया, ठीक है। अब लाइन है, अगर रेखा है तो इसको दोनों तरफ तीर का निशान बनाना पड़ेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कट कर ले रहा हूँ, ठीक है, यहां से मैंने कट किया और मैंने यहां से कट कर दिया, इसका नाम दे दिया पी क्यू। तो अब ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है बस यहां से यहां तक, ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने तीर का निशान नहीं बनाया, है ना, बस यहाँ पर मैंने 2 बिंदु बना दिए कुछ ऐसे। अब मैं जो पी क्यू आपको दिख रहा है, अब ये पी क्यू को क्या बोलोगे? सर ये रेखा का एक टुकड़ा है या रेखा का एक भाग है जिसके 2 निश्चित अंत बिंदु है। यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से आप बोलोगे सर ये स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर वो एंड हो जा रहा है। तो स्टार्ट को भी एंड करते आपको पता नहीं चलेगा ना, आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो या यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो। तो दोनों ही को हम क्या कहते हैं? एंड पॉइंट ही कह देते हैं, ठीक है। तो ये समझिएगा, इसको भी आप एंड पॉइंट बोलोगे और इसको भी एंड पॉइंट बोलोगे, मतलब दोनों को क्या कहते हैं? अंत सर बिंदु आप कहते आज हैं। पोल में आंसर नहीं पूछ रहे? बिल्कुल मैं पूछूंगा, क्लास के एंड में पूछूंगा, सारी चीज ध्यान से नोट ओके करते सर। जाइए, ठीक है। क्लास के एंड में ढेर सारा मैं पोल पूछूंगा, पहले सारे कंसेप्ट को सीख लेते हैं, ठीक है। तो आप कहोगे सर रेखाखंड में क्या होता है? 2 अंत बिंदु होते हैं, 2 निश्चित अंत बिंदु होते हैं। समझ में आया? क्लियर हुआ? यस तो सर। रेखा का एक भाग है, तो आप कहोगे सर इसमें यहाँ पर भी एंड पॉइंट है, यहाँ पर भी एंड पॉइंट है। अगर एंड पॉइंट है तो इसको आप बढ़ा सकते हो क्या? अब बढ़ा नहीं पाएंगे, अब इसको नहीं बढ़ा पाएंगे। अब बढ़ा नहीं पाएंगे तो इसकी जो लंबाई है, लंबाई तो होगी ना। अब लंबाई होगी तो इसकी लंबाई क्या होगी? एक निश्चित लंबाई होगी, है ना। तो एक निश्चित निश्चित लंबाई होगी। लंबाई। अब निश्चित लंबाई होगी तो उसको आप मेजर कर सकते हैं, इसको आप माप सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको समझनी है, ठीक है। तो इसको आप माप सकते हो। तो जो भी मैंने बताया इसको फिर से मैं जल्दी जल्दी रिपीट कर रहा हूँ, ओके सर। ठीक है, ध्यान से सुनते जाइएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलना। पहला चीज मैंने क्या बताया कि रेखा खंड क्या होता है? रेखा का एक भाग होता है, पहला चीज रेखा का भाग होता है।
जिसके कितने निश्चित अंत बिंदु होंगे? तो 2 निश्चित अंत बिंदु होंगे। आप बोलोगे सर 2 निर्धारित अंत बिंदु होंगे। चलो मैं अगर आपसे पूछूं कि ये कितने बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है, क्या बोलोगे? अनंत बिंदु है। नाइस। तो आप बोलोगे सर ये जो रेखाखंड भी है ना, अनंत बिंदुओं से मिलकर बना हुआ होगा। इसके ऊपर भी अनंत बिंदु है, ठीक है, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, लेकिन अंत बिंदु कितने हैं? बिंदु अगर मैं पूछूं कि पॉइंट कितने हैं, तो आप पॉइंट तो बोलोगे सर अनंत है, ठीक है, इसका कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट है। लेकिन मैं अंत बिंदु पूछूं, अंत बिंदु या एंड पॉइंट पूछूं, तो आप बोलोगे सर 2 एंड पॉइंट है, एक मुझे यहां दिख रहा है और एक यहां दिख रहा है, 2 एंड पॉइंट है। समझ में आया कि कहीं से शुरू हो रहा है, कहीं पे खत्म हो रहा है, इसकी लंबाई निश्चित है, ठीक है, क्लियर। अब इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अच्छा, यहाँ पर एक चीज ये भी मैंने बताया कि इसकी लंबाई क्या होगी? निश्चित होगी। लंबाई निश्चित होगी तो आप इसको मेजर कर सकते हो, माप सकते हो। तो वही चीज यहाँ पर लिख रखा है कि आप इसको क्या करोगे, दोनों छोर पर, अच्छा किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद रखिएगा, ठीक है। तो दोनों छोर पर मैंने क्या किया, कैपिटल लेटर ए और बी लिख दिया। अब इसको अगर आपको नाम देना हो तो क्या बोलोगे? सर इसका नाम हम लिख देंगे ए बी या फिर बी ए। लेकिन ए बी या बी ए लिख देंगे तो पता नहीं चलेगा कि रेखा है कि रेखाखंड है, तो इसके ऊपर बस एक डैश ऐसे लगा देते हैं। अब इसके ऊपर कोई भी आपको तीर का निशान नहीं लगाना है। तो जब भी रेखाखंड बनाओगे ना, तो कहीं भी आपको तीर का निशान लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बस मैंने अगर लिख दिया पी क्यू, तो इसको बस आप लिख दोगे पी क्यू लाइन या फिर क्यू पी लाइन, ऐसे। समझ में आया? तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड, आपको ये भी समझना है कि रेखाखंड की लंबाई तो होगी, और वो लंबाई थोड़ा स्पेशल होगा पिछले वाल से। यहाँ पर लंबाई जो होगी वो निश्चित होगी। आप कुछ बोल रहे हो क्या? इसकी लंबाई जो होगी वो फिक्स होगी, और अगर लंबाई फिक्स होगी, निश्चित होगी, तो आप उसको मेजर कर सकते हो, उसको आप माप सकते हो। मतलब आपको अगर मैं रेखाखंड बना के दूं तो आप इसको मेजर कर सकते हो कि सर ये क्या है, 5 सेंटीमीटर लंबी है। आप इसको बढ़ा भी सकते हो, ठीक है, क्योंकि अंत बिंदु है, उसको बढ़ा ही नहीं सकते। तो इसकी लंबाई क्या होगी? निश्चित होगी। क्लियर? यस और नो? यस। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन और मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पर। अगर मैंने यहाँ पर लिखा एक कुछ ऐसा फिगर बनाया, ठीक है, और इसका नाम मैंने दिया एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ऑप्शन ए है आपके पास एक्स वाई, और मैंने ऐसे लिखा। ऑप्शन बी में लिख रहा हूँ एक्स वाई, सिर्फ ऐसे लिखा। ऑप्शन सी में लिख रहा हूँ एक्स वाई फिर डैश ऐसे बनाया। बस 3 ही ऑप्शन है आपके पास। सी। सी, वेरी गुड। आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या है? ऊपर में पहला ऑप्शन में दोनों तरफ तीर का निशान बना दिया, तो ये रेखा है, ऐसा नहीं होगा। आप एक्स वाई सिर्फ ऐसे नहीं लिखते, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। आपको क्या करना है, एक्स वाई। एक सेकंड, किसी का तो माइक ऑन है। अच्छा, पूजा के नाम से बच्चों आपका माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद करिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर कह सकते हो सर एक्स वाई लिखा, एक्स वाई के ऊपर एक डैश बनाना है, इस पर कहीं भी तीर का निशान नहीं लगाना है, ठीक है। तो एक्स वाई लिख देंगे, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। 2 अंत बिंदु, अंत बिंदु के बारे में क्या बोलोगे? एक तो हमारा सर एक्स है और एक हमारा वाई है, तो 2 अंत बिंदु है, ठीक है, 2 निश्चित अंत बिंदु है, ठीक है। अब अगला कंसेप्ट देखते हैं। अच्छा, रेखाखंड से मिलता जुलता उदाहरण बता सकते हो मुझे? लाइन सेगमेंट से मिलता जुलता उदाहरण, ये तो काफी आसान है। कोई ऐसी चीज बताइए जो बिल्कुल सीधी होती हो और जिसके 2 निश्चित अंत बिंदु है, जिसकी लंबाई निश्चित है। सर एक पेंसिल, पेन। पेंसिल, पेन काफी आसान है। आपको सर पेंसिल, पेन या फिर माचिस की तिल्ली, ये सारी चीज क्या है, रेखाखंड से मिलती जुलती है, ठीक है। एग्जैक्ट रेखाखंड नहीं बोलेंगे, लेकिन रेखाखंड से मिलती जुलती आकृति है, ठीक है, क्योंकि इसकी एक निश्चित लंबाई है, बिल्कुल सीधी रेखा, स्केल कह सकते हैं, बिल्कुल स्केल कह सकते हैं, एक सीधी लाइन है ना। इसकी एक यहाँ पर शुरू हो रही है, यहाँ पर खत्म हो रही है, 2 एंड पॉइंट है ना। आपको अगर सर माचिस की तिल्ली बिल्कुल देखिए एक सीधा लकीर के जैसा दिख रहा है ना, एक यहाँ पर शुरू हो रहा है, यहाँ पर खत्म हो रहा है, 2 एंड पॉइंट है। इसकी लंबाई आप मेजर कर सकते हो, है ना। आप कह सकते हो ना कि सर ये कितना है, 8 सेंटीमीटर लंबा है, बिल्कुल 8 सेंटीमीटर लंबा होगा। वायर होगा, बिल्कुल वायर होगा, अगर वो सीधा वायर, अगर मैं ऐसे वायर बना दूं तो इसको रेखाखंड नहीं कहेंगे। लेकिन अगर मैं ऐसे वायर बना दूं तो आप कहोगे सर ये जो वायर है बिल्कुल एक रेखाखंड के जैसा है, ठीक है। तो डिपेंड कर रहा है कि वायर कैसा हो, ठीक है। इस वाले को नहीं कहेंगे और इस वाले को कहेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, काफी सारे उदाहरण आ रहे हैं चैट में, नाइस, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब अगला जो कंसेप्ट है हमारा वो किरण है। किरण क्या है? रेखा रेखाखंड से अलग कैसे है? देखो, रेखा रेखा का ही एक पार्ट है, ये भी रेखा का ही एक भाग है। किरण क्या होता है? रेखा का ही भाग होता है। इसमें क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है और दूसरा पॉइंट होता है अनंत तक जाती है। अच्छा, तीर बनाया है, काफी बढ़िया मुझका। देखो आप सभी बच्चों ने ना, मैं कुछ भी किरण नहीं पढ़ा रहा, ध्यान सुनना, काफी अच्छे तरीके से समझ जाओगे। आप सभी ने बचपन में फिगर तो बनाया होगा, सीनरी बनाया होगा,
सीनरी में कई बार आपने सूरज का फोटो बनाया है ना, सन की फोटो बनाई है। तो सन को कैसे आप बनाते हो, कुछ ऐसा बनाते हो, और बचपन में कुछ ऐसा बना देते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा बनाते हैं आप लोग, ऐसे बनाते हो ना सूरज। अगर मैं ऐसे बना के पूछ देता तो आप सभी लोग कहते सर ये सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सूरज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सूरज से जो लाइट निकल रही है, जो लाइट निकल रही है, इसके बारे में आप क्या बोलोगे? देखो, एक निश्चित पॉइंट से, एक निश्चित स्थान से ये सारे किरण से। पॉइंट निकल रहे हैं, और ये जा कहाँ तक रहा है, अनंत तक जा रहा है। तो कुछ ऐसा बनाता है। तो एक पॉइंट से अनंत तक अगर कोई लाइन जा रही है तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम किरण किरण। कहेंगे, ठीक है, इसको हम रे कहते हैं। तो इसमें क्या दिखेगा, देखो एक छोर पर तीर का निशान है, और एक छोर पर बस ऐसे ही बिंदु लगाया हुआ है, मतलब एक अंत बिंदु होगा और दूसरा अनंत तक जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने अंत बिंदु होंगे, कितने अंत बिंदु होंगे, तो क्या बोलोगे? अंत बिंदु कितने होंगे? सर अंत बिंदु तो है ही नहीं, प्रारंभिक बिंदु है। अच्छा, देखो, प्रारंभिक बिंदु को ही अंत बिंदु भी कहते हैं हम लोग, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु को ही अंत बिंदु कहते हैं, ठीक है। कई बार प्रारंभिक बिंदु लिख दिया जाएगा, कई बार अंत बिंदु लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा आपने बताया कि प्रारंभिक बिंदु है, तो प्रारंभिक बिंदु भी कहते हैं, अंत बिंदु भी कहते हैं उसको, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप कहोगे सर जहां से स्टार्ट हो रहा है इसको अंत बिंदु कह सकते हैं, और दूसरा जो पॉइंट है वो अनंत तक जा रहा है। क्लियर है, समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो, क्या डेफिनेशन कहेंगे, किरण क्या है, रे क्या है, एक रेखा का ही भाग है, या भी एक पार्ट है लाइन का ही, जिसके एक निश्चित बिंदु होते हैं, और इस निश्चित बिंदु को हम प्रारंभिक बिंदु भी कह सकते हैं, अंत बिंदु भी कह सकते हैं, ठीक है। वहीं से प्रारंभ होती है और दूसरी दिशा में इसको अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। अब यहाँ पर फिर से आया कि अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, सभी चीजों को रिलेट कीजिए। अगर अनंत तक बढ़ाया जा सकता है तो वहां पर तीर का निशान लगाएंगे, एक ही तरफ तीर का निशान लगाएंगे, दूसरे तरफ ऐसे पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। इसको आप अगर नाम दे दोगे ए बी, है ना, इसको अगर नाम दे दोगे ए बी, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो या तो आप ए बी लिखोगे ऐसे, ये बिल्कुल सही होगा। आप अगर बी ए लिख दोगे तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। इसमें देखो उल्टा नहीं करना है, हमें यहाँ पे डायरेक्शन बताना है। ए से बी की तरफ तीर का निशान क्या बता रहा है, ए से बी की तरफ, तो आप अगर बी ए लिख दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ए बी लिखना होगा, ए से बी की तरफ। अगर मैं लिख रहा हूँ ऐसे, मैं लिख रहा हूँ क्यू पी, तो इसका नाम मुझे बताओ, ऑप्शन नंबर ए है आपका पी क्यू, या फिर ऑप्शन बी है क्यू पी, क्या सही होगा? क्या पी पी सर? क्यू या क्यू पी? देखो आप बोलोगे सर क्यू से पी की तरफ है ना, क्यू से स्टार्ट हो रहा है, क्यू से स्टार्ट हो रहा है और पी की तरफ बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो क्यू से पी की तरफ जा रहा है तो क्यू पी कहेंगे, ऑप्शन क्या पी? ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। तो क्यू से स्टार्ट होगा, पी पे खत्म होगा, ठीक है, क्लियर सर है? आधे बच्चे तो यही कर रहे हैं। क्या बोल रहे हो प्रदीप, फिर से बताइए। हाँ, आधे बच्चे एक आधे बच्चे हो सकते। तो कोई निशान लगा रहे हैं। चलो और भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अगर मैंने इसका नाम दे दिया एक्स वाई, मुझे बताओ ऑप्शन नंबर ए है एक्स वाई, तीर का निशान ऐसे लगाया, ऑप्शन बी है वाई एक्स, ये नहीं सर। लगाया। चलो अभी चैट में, सर चैट ए। में चैट में चैट में चैट में आंसर लिखना ताकि सभी लोग कर पाए। ठीक, आप कहोगे सर एक्स से स्टार्ट हो रहा है और वाई की तरफ बढ़ रहा है, तो उसको हम एक्स वाई लिखेंगे, वाई एक्स लिखना गलत हो जाएगा, एक्स वाई लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये ओके क्लियर सर। है। चलो अगला कंसेप्ट क्या है, आपको जैसे बताया प्रारंभिक बिंदु कहते हैं निश्चित बिंदु को, या फिर इसको अंत बिंदु भी कह सकते हैं, एंड पॉइंट भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, कितने एंड पॉइंट होंगे, कितने प्रारंभिक बिंदु है, कोई आपसे पूछे तो कहना एक बिंदु है, ठीक है। अब मुझे बताओ इसकी लंबाई होगी या नहीं होगी, मैं दो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, लंबाई होगी या नहीं होगी, लेंथ होगी कि नहीं होगी? होगी सर। बिल्कुल होगी, लंबाई तो होगी। यस अब सर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ निश्चित लंबाई होगी क्या, फिक्स होगी क्या? नो सर। नहीं। आप बोलोगे सर अनंत तक बढ़ रहा है ना, तो इसकी कोई लंबाई निश्चित नहीं होगी। आपने अगर मान लो ऐसे बनाया, आपने इसको मेजर किया कि सर ये 2 सेंटीमीटर है, ये और बड़ा हो जाएगा, है ना, तो और बड़ा हो जाएगा, तो आपको सर अनंत तक जो भी जाएगा उसकी लंबाई निश्चित नहीं होगी, और लंबाई निश्चित नहीं है तो इसको मेजर कर पाएंगे क्या? आप नहीं माप सकते इसकी लंबाई, ठीक है। तो जहां पर भी आप तीर का निशान बना दोगे अनंत तक जा रहा है तो आप उसको मेजर नहीं कर पाओगे, माप नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लंबाई तो होगी लेकिन निश्चित लंबाई नहीं होगी, ठीक है। और सीधी, अच्छा मैं अगर ऐसे बनाऊं फिगर, ऐसे समझना, तो मैं अगर ऐसे बना दूं, ये रेखा, ये किरण है क्या? अगर मैं ऐसे बना दूं, तीर का निशान बना दिया, ये किरण है क्या? यस सर। यस। नहीं, इसको किरण नो नहीं सर। कहेंगे, ठीक है, क्योंकि रेखा का पार्ट नहीं है ना। रेखा आप क्या बोले, रेखा तो एक सीधी लाइन होती है ना, संरेख बिंदु होने चाहिए, तो आपको सर रेखा का ही पार्ट होना चाहिए, रेखा का ही भाग होना चाहिए, रेखा का भाग नहीं है ना। बचपन में हो सकता है कि आपने खेल खेल में ऐसे बनाया होगा फिगर, सूरज की फिगर ऐसे ही बनाई होगी,
लेकिन इसको हम किरण नहीं कहते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। इसको मैथमेटिक्स में फिगर नहीं कहोगे। देखो आप ध्यान याद करो, कई बार आपने फिजिक्स में, भौतिकी में रे डायग्राम बनाया है, लेंस बनाया होगा, क्लास 9th में हो तो बिल्कुल बनाया होगा कुछ इस टाइप से। तो आप जब यहाँ से रे को बनाते हो तो कुछ ऐसा बनाते हो या फिर एक सीधी लाइन बनाते हो, मुझे बताओ। आप रे डायग्राम में ऐसा बनाते हो ना, सीधा लाइन ऐसे बनाते होगे, ठीक है। और भी एक लाइन बनाया, यहाँ से ऐसे ले जाते हो, ठीक है। तो एक सीधा लाइन बनाते हो। तो यस रे सर। जो होता है, रे जो होता है, किरण होता है, एक सीधा लाइन होता है, ठीक है। बस एक जगह से स्टार्ट होगा, अनंत तक जाएगा, ठीक है। चलिए ये समझिएगा, इंपॉर्टेंट था। ये रिप्रेजेंटेशन तो मैंने बता ही दिया, ए से बी की तरफ कहेंगे। अगर इसमें मैं बी से ए लिख दूंगा तो ये गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये भी हमने सीख रखा है, ठीक है, किरण को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। डेली लाइफ एग्जाम्पल आप बता सकते हो, लाइट की किरणें, है ना। जैसे आप कह सकते हो टॉर्च से मैंने अगर जलाया, अगर कोई दीवार नहीं है सामने, तो इस पॉइंट से निकलकर यहाँ से अनंत किरणें निकलेंगी जो अनंत तक जाएंगी, है ना। तो आप कहोगे यस सर सर। ये सारी क्या है, प्रकाश की किरणें हैं। इस तरीके से सूरज से जो किरणें निकलती हैं उसको भी आप क्या कह सकते हो, सूरज से निकलने वाली किरणें एक पॉइंट से स्टार्ट होकर अनंत तक जाएगी, ठीक है। बिल्कुल, अब मैं बिल्कुल पोल में ही क्वेश्चन पूछूंगा, बस थोड़ी सी चीजें सारी चीज समराइज करूंगा, पोल में क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। चलो, तो एक बार ध्यान देना क्या क्या चीज हमने पढ़ लिया है, मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। पहला हमने देखा रेखा, दूसरा हमने देखा रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट, और तीसरा हमने देखा किरण। रेखा, रेखाखंड, किरण, समानता क्या है, तीनों स्ट्रेट होगा, तीनों सीधा होगा, तीनों में लंबाई होगा, लेकिन रेखा जो होगा दोनों ही तरफ अनंत तक बढ़ाई जा सकती है। रेखाखंड दो अंत बिंदु होंगे, इसको आप बढ़ा नहीं सकते, और किरण में एक अंत बिंदु होगा या एक प्रारंभिक बिंदु होगा और दूसरी तरफ से अनंत तक बढ़ा सकते हो। इसकी लंबाई, रेखा की लंबाई होती तो है लेकिन निश्चित लंबाई नहीं होती। इसमें रेखाखंड की लंबाई होती है लेकिन निश्चित लंबाई होती है, और किरण की लंबाई निश्चित नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें क्लियर है, यस सर। इतना क्लियर है। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं आप सभी से। एक बार दोबारा बताइए। यस सर। अच्छा, दोबारा क्या आपका डाउट है, बताइए क्या डाउट है। एक बार दोबारा बता दें। चलो मैं सिंपली बता रहा हूँ, रेखा, रेखाखंड और किरण में क्या अंतर है। रेखा, रेखाखंड और किरण तीनों ही सीधी लकीर होगा। रेखा अनंत, दोनों ही तरफ से अनंत तक बढ़ा सकते हो, दोनों ही तरफ आप तीर का निशान लगाओगे ताकि पता चल सके कि हमें दोनों तरफ अनंत तक बढ़ा सकते हैं इसको। इसकी कोई लंबाई निश्चित नहीं होती है, लंबाई तो होगी लेकिन फिक्स नहीं होगी, आप उसको मेजर नहीं कर पाओगे। रेखाखंड में क्या होगा कि इसके दो निश्चित अंत बिंदु होंगे, और दो निश्चित अंत बिंदु होगा तो आप इसको मेजर कर पाओगे, माप सकते हो। इसकी कुछ निश्चित लंबाई होगी, 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर होगा, जैसा आपका पेन है, ठीक है। पेन की एक निश्चित लंबाई है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर खत्म हो जा रहा है ना। तो आपको सर एक निश्चित लंबाई है इसमें। किरण में क्या होगा, कोई भी निश्चित लंबाई नहीं है, क्योंकि तीर का निशान है, अनंत तक बढ़ते जा रहा है, ठीक है। अनंत तक बढ़ते जा रहा है तो इसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं है, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो अभी मैं सभी कुछ समझ में आया तो एक बार जल्दी से मुझे वाई लिख के बताइए। कोई भी डाउट है तो मेरे को एन या डी लिख दो, ठीक है, अगर डाउट है तो। अभी मैं देखता हूँ कितने Yes, बच्चों sir. को सारी चीज समझ में आ गई, वेरी नाइस। चलो, तो अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बिल्कुल अपना समय लेना और आंसर करने की कोशिश करना, ठीक है। छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है बस आपको, और जितने बच्चे हो सभी का आंसर आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 से पूछा गया है कि रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट में कितने अंत बिंदु होते हैं, कितने एंड पॉइंट होते हैं। मैं बात कर रहा हूं रेखाखंड की, लाइन सेगमेंट की। तो लाइन सेगमेंट क्या था, रेखाखंड क्या था। अच्छा, इसमें कुछ सॉल्व करना पड़ रहा है क्या। नो नहीं सर। नहीं, कुछ भी सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, नहीं सर, मेरा कर दिया सर। ठीक है। कॉपी पेन की जरूरत है क्या, नहीं। नो आप अगर सर। ध्यान से सुने होगे मेरी बातों को तो रेखाखंड आपके दिमाग में एक फोटो बन जाएगा, उसको इमेजिन करिए, आंसर कर दोगे काफी जल्दी, है ना। तो मैं 2-3 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बहुत ही आसान से होंगे, बस आप रेखा, रेखाखंड और किरण में अंतर समझ पा रहे हो, काफी जल्दी कर दोगे आंसर। तो अभी क्लास में 30 बच्चे हो, या फिर मुझे दिख रहे हो 32 या 33 बच्चे हो, और अभी पोल में आंसर आए हैं 20, मतलब 13 बच्चे अभी भी हो जिनका आंसर नहीं आए हैं। तो ऐसा क्यों है, सारे बच्चे आंसर कीजिए, पोल में सभी को आंसर करना बहुत जरूरी है। जो भी आपको इसमें सही लगता है कि रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होंगे, 1 2 3 या 4। तो भी लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना था, कुछ भी कठिन नहीं है इसमें, लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं। चलो, अभी कुछ बच्चों के आंसर आए हैं, नाइस। लास्ट 5 सेकंड,
5 4 3 2 1। चलो तो अभी मैं पोल को एंड कर दे रहा हूँ और चैट आपका ऑन है और चैट में आंसर बता सकते हो, कोई डाउट है तो बता सकते हो। ऐसे काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने जैसे ही देखा रेखाखंड, तो रेखाखंड को देखते ही मेरे सामने एक फिगर बन गया मेरे दिमाग में कुछ ऐसा, जिसमें आपको पता सर ये रेखा का टुकड़ा होगा, एक रेखा का भाग होगा जिसकी एक निश्चित लंबाई होगी। अब निश्चित लंबाई होगी तो इसमें दो अंत बिंदु होंगे, यहाँ पर और यहाँ पर, ए और बी। इसको क्या कहते हैं? दो अंत बिंदु। तो रेखाखंड में क्या होगा? दो अंत बिंदु होंगी, निश्चित लंबाई होगी। तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, जो आप सभी का आंसर सही था। तो ए सी डी बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, चलिए बहुत आसान था। रेखाखंड आपको पता तो काफी जल्दी कर दोगे आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है रेखा पर कितने बिंदु है? एक रेखा पर टोटल कितने बिंदु होते होंगे? या फिर आपसे बोला जा रहा है कि एक रेखा जो है कितने बिंदुओं से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक रेखा पर कितने बिंदु हैं, या फिर बोला जा सकता है कि एक रेखा जो है कितने बिंदुओं से मिलकर बनी हुई है। एक लाइन जो है कितने बिंदुओं से मिलकर बनी होती है? क्या वो एक बिंदु से बनती है, सर क्या दो बिंदु से बनती है, क्या तीन, या फिर कर अनगिनत? दिया सर, कर दिया, नाइस, कर दिया सर। गुड। ठीक है, तो एक रेखा या एक दिया सर। लाइन, अच्छा आंसर बताना नहीं है सनी के नाम से बच्चों, बिल्कुल आप तो रेगुलर क्लास कर रहे हो, तो ये रूल्स तो आपको पता होनी चाहिए कि आंसर जो आपको कभी नहीं बताना है, सर आंसर नहीं जो भी बताया। आपको आंसर लगता है ना। ठीक है, तो ए बी सी आर डी, एक रेखा पर कितने बिंदु है? देखो यहाँ पर अंत बिंदु के बारे में नहीं पूछी जा रही है, बस पूछा जा रहा है कि एक रेखा कितने बिंदुओं से मिलकर बनी हुई है, या फिर एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं। ठीक है, चलिए अभी भी कुछ बच्चों जिनका आंसर नहीं आया है, तो ये सारे क्वेश्चन को मैं बोलूंगा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वेरी इजी वाले क्वेश्चन है। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आप सभी के पास कि सारे आंसर सही करोगे, रिपोर्ट आपकी काफी अच्छी जनरेट होगी। ठीक है, लास्ट 15 सेकंड रुकते हैं, लास्ट 15 सेकंड, अब ज्यादा समय नहीं है। जो भी आपको आंसर लगता है ना, पोल में जाइए आंसर कर दीजिए। लास्ट 10 सेकंड। अभी भी 5 बच्चे हो जिसने लास्ट क्वेश्चन का आंसर दिया था, इस वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं दिए हो अभी तक। ठीक है, लास्ट 5 5 4 3 2 1। चलिए तो अभी मैं पोल को एंड कर दे रहा हूँ और इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। मतलब सॉल्व तो इसमें कुछ नहीं करना है, आप इसका आंसर क्या बोलोगे? आप में से कोई मुझे बताइए, कोई भी बच्चा बता सकते हो, एनीवन माइक ऑन करके बताइए। डी सर, डी डी, ठीक है, सर आंसर डी है। ठीक है, काउंटलेस, हाँ काउंटलेस कर सकते, गिनती नहीं कर सकते। अगर मैं कहूँ एक रेखा के बारे में, तो रेखा आप कैसे बनाते हैं? फॉर्मेशन याद करिए। आपने बोला सर अनंत बिंदुओं को एक के बाद अगर एक मिलाएंगे तो यहां से बन जाता था ना, तो आपको सर अनगिनत बिंदु से मिलकर बनी हुई है। मतलब एक रेखा के ऊपर अगर मैं एक लाइन बना दूं, दोनों तरफ तीर का निशान होगा, तो आप बोलोगे सर इस पर कितने बिंदु, इसको काउंट नहीं कर सकते ना, अनगिनत बिंदु होंगे। तो आप 1 2 3 नहीं कह सकते, 1 2 3 बिंदुओं से लाइन नहीं बनी होती है। आपको सर अपरिमित रूप से अनेक, मतलब अनगिनत, काउंटलेस, तो इनफाइनाइटली मेनी। ठीक है, तो इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो कितने अनंत बिंदुओं से मिलकर सर बनी हुई है। आंसर? क्या बोल रहे हो, फिर से कितने बताइए। बच्चों का ठीक आंसर था सर? ऑलमोस्ट सभी का सही था, 3 4 बच्चों का ही गलत था, बाकी सभी का आंसर सही था। हाँ, आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सही होने चाहिए, ध्यान से सुनोगे तो काफी जल्दी सही आएगा आंसर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन है नीचे दी गई आकृति में किरण को पहचानिए। अब ये तो और भी आसान क्वेश्चन आ गया, अब ये तो और भी आसान आ गया, बस आपको इसमें फिगर पहचान लेना है। जैसे अगर मैं बोलूँ एप्पल, तो आपके दिमाग में एक एप्पल बन जाना चाहिए। वैसे ही जैसे मैं कह रहा हूँ किरण, कर तो दिया किरण का सर, फोटो बन गया है ना। देखो इसमें से कौन सा किरण है। कर दिया सर सर। ये वेरी ठीक है, इजी था सर। वेरी इजी, हाँ। तो ये सारे क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे काफी आसान है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। दे दिया आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। कर दिया सर मैंने। अच्छा, इसमें भी 2 आंसर गलत आ रहे हैं, तो बस आसान, थोड़ा ध्यान से देखिए फिगर को। कई बार आप देखने में गलती करते हो, या फिर कुछ बच्चे क्या करते हैं, आप सोच के जाते हो कुछ और आंसर, ऑप्शन कुछ और कर देते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें नहीं करनी। ठीक है, जो भी आपका आंसर होता है ना, वो अपने कॉपी पर लिख लिया करो, ए बी सी या डी, उसके बाद जाइए आंसर करने। ठीक है, देखिए किरण कौन सा है इसमें, रे कौन सा है।
नाइस, बहुत बढ़िया। अभी भी कुछ बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, तो मैं रुकता हूँ अभी 15 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड रुकते हैं, उसके बाद इसको डिस्कस कर लेंगे। और जैसे ही मैं किरण कहता हूँ ना, फिगर बन जाना चाहिए, किरण के बारे में जितनी प्रॉपर्टी है वो सारी चीज आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, किरण क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड रुक रहे हैं, 5 4 3 2 1। चलो पोल को मैं एंड कर दे रहा हूँ। फिर से मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है आप सभी को आंसर? सर ए। ए। ठीक है, आप क्या बोलोगे? सर ये सर उस तरफ का निशान दिखा रहा है तो सर आप सिंपली बोलोगे सर किरण बोला ना, किरण में क्या होता है, एक निश्चित बिंदु से अनंत तक बढ़ा देंगे, अनंत तक बढ़ाएंगे तो एक तरफ तीर का निशान रहेगा और एक तरफ सिंपल सा ऐसा बिंदु रहेगा। तो ऑप्शन ए में दिख रहा है सर, यहाँ पर एक तीर का निशान दिख रहा है, एक बिंदु पर, एक प्रारंभिक बिंदु या अंत बिंदु, और यहाँ पर तीर का निशान, तो ये क्या हो गया, इसको हम कहेंगे सर किरण, है ना। तो हम कहेंगे सर ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी को क्या बोलोगे, मुझे बताओगे कोई? इस वाले को क्या कहेंगे ऑप्शन बी को? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट या फिर रेखाखंड। वेरी गुड। तो आपको सर ये क्या है, रेखा का एक भाग है जिसके दो अंत बिंदु हैं, दोनों तरफ देखो तीर का निशान नहीं लगाया गया, तो आपको सर रेखाखंड है, इसकी लंबाई निश्चित हो। और सीधी ऑप्शन ऑप्शन डी को क्या बोलोगे? सर लाइन। लाइन। तो आपको सर ये हमारा एक रेखा है, क्योंकि इसके दोनों ही तरफ तीर का निशान बनाया गया है। ठीक है, दोनों तरफ तीर का निशान है तो रेखा है, यानी एक लाइन है। ठीक है, तो ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, और ऑप्शन सी और बी तो देखो सेम ही था, तो आपको सर ये भी लाइन सेगमेंट है, ऑप्शन सी भी लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड है। ठीक है, वाई भी रे है। वाई मतलब वाई एक्सिस। मुस्कान आपका डाउट क्या है, आप माइक ऑन करके पूछ लीजिए, अदरवाइज क्लास इतना ही रखते हैं, इसके आगे कोई क्वेश्चन है नहीं, अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट है तो बताइए। ये पूछ रहे कि जो इसने ये जो एरो बना के भेजेगा ये भी रे है। हाँ बिल्कुल, अगर आप डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है ना, जैसे अगर मैं ऐसे बना दूं, एक सेकंड देखिए, अगर मैंने ऐसे बना दी, एक खड़ी लाइन बना दी, तो है तो एक रे ना, एक पॉइंट से निकल कर अनंत तक जा रही है, एक पॉइंट से जा रही है इस डायरेक्शन में अनंत तक, तो इसको भी रे कहेंगे, है ना। आप ऐसे बना दोगे, इसको भी आप रे बोलोगे। ठीक है, लेकिन आप ऐसे अगर बना दोगे तो इसको आप रे नहीं बोलोगे। ठीक है, इसको रे नहीं बोलोगे, इसको किरण नहीं बोलेंगे, समझ में आया? फिर ये कर्व लाइन हो जाएगी ना। कर्व हो जाएगा तो मतलब सीधी लकीर होनी चाहिए, रेखा का ही एक टुकड़ा होना चाहिए, रेखा का ही एक भाग होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को क्या बोलोगे? रेखा, रेखाखंड या किरण? एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को, एक्स अक्ष और वाई अक्ष को नहीं, रे नहीं बोलेंगे उसका हम, उसको रेखा बोलेंगे, क्योंकि आप देखोगे एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस जब भी बनाते हैं ना, दोनों तरफ तीर का निशान बनाते हैं, इसको एक्स एक्सिस डैश लिखते हो आप। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आएगा, वो चैप्टर हाँ, भी हुआ नहीं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। चल अब समझ सकते हो ना, फोटो तो आपने देखा है कई बार, मैंने आपको रिवील करवाते समय बताया था कि वाई वाई डैश ऐसे लिखते हैं, दोनों तरफ तीर का निशान होता है, तो दोनों तरफ तीर का निशान है तो उसको कहेंगे रे, सॉरी इसको क्या कहेंगे, लाइन कहेंगे, रेखा कहेंगे। ठीक है, चलिए इतना ही रखते हैं, इसके आगे कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता दीजिए, होमवर्क में सेंड कर देता हूँ।